सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम आपको उसके पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूं कि जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होगा। टोटल दोस्तों आपका जो पेपर होगा वो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। जो क्लास 11th का जो हिस्ट्री होती है, यह हिस्ट्री 100 नंबर का आता है और इस 100 नंबर में जो पैटर्न होगा आपका, ये पैटर्न दो हिस्सों में बटा होगा। एक तो 20 नंबर का जो होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। और 80 नंबर का आपका जो होता है वो इसमें थ्योरी होता है। जैसे इसको हम 20 नंबर को क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल कहेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल होता है जो किसके हाथ में होता है, स्कूल के हाथ में होता है। आप फाइल बनाते हो और उसका ये नंबर मिलता है जो आपको पास होने के लिए उसमें कुछ नंबर लाने होते हैं। अब आता है 80 नंबर का जो होता है, ये आपका क्या होता है, थ्योरी होता है। और मेन असली विषय यही होता है जो आपको रिटर्न के लिए होता है। तो दोस्तों अब ये समझना है कि एग्जाम नजदीक है, आपको कैसे तैयारी करें। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, किस पर कितना फोकस करें। तो देखिए, जब आप ये 80 नंबर को बनाने जाते हो तो इस 80 नंबर में आपके कुछ पैटर्न होते हैं, जिस पैटर्न को आपको समझना होता है कि क्या क्या 80 नंबर में आता है। जो एग्जाम का अपना एक वो होता है, फॉर्मेट होता है, जिसमें सबसे पहले इतिहास में 21 नंबर का आपका MCQ होता है जो आपके चैप्टर से पूछे जाते हैं। दूसरा जो होता है यहाँ पर मैप आता है। एक आपका फ्रेमवर्क में क्या होता है, मैप होता है, जो लगभग 5 नंबर का आपका मैप पूछा जाता है। अब आपको ये टेक्निक अपनाना है कि कैसे करें हम। इसके अलावा पैसेज आता है। यह जो पैसेज होता है, यह पैसेज भी 3 पैसेज आता है। कभी कभी ये 3 पैसेज मिला करके 12 नंबर का, नहीं तो 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन शॉर्ट होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अर्थात ये 3-3 नंबर का होता है और 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन होता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं 8 नंबर का होता है, जो 3 पूछा जाता है। यही आपके जो थ्योरी की पेपर 80 नंबर की होती है उसमें होता है 20 नंबर का MCQ, मैप आपका 5 नंबर का, पैसेज एक होता है जो पैसेज को पढ़ करके आपके उत्तर देने होते हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 3-3 नंबर का, और लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो कितने नंबर का, 8 नंबर का 3 क्वेश्चन आता है। इस प्रकार दोस्तों जो आपका जो पेपर है उस पेपर का ये एक पैटर्न हमने बताया। अब सवाल आती है कि कैसे हम इसे पास करें, किस पर हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, अगर आपने MCQ पर पकड़ बना लिया तो ये समझ लीजिए कि आपका जो है MCQ में से अगर टोटल क्वेश्चन में से 21 में से अगर 15 भी कर लिए, क्योंकि थ्योरी में आपको 27 नंबर लाना होता है पास होने के लिए, उसके बाद से तो जितना नंबर आ जाए वो आपका अपना है। तो अगर आपने MCQ में पकड़ बना लिया और मैप को अच्छी तरह से समझ गए, क्योंकि मैप का एक लिमिटेड सिलेबस होता है, क्योंकि आपका जो है ये फर्स्ट टर्म में यानी इस मिड टर्म में टोटल 4 चैप्टर हिस्ट्री के आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं, 4 चैप्टर आपके हिस्ट्री से आ रहे हैं। तो इसी 4 चैप्टर से ही आपके क्या होंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब 4 ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी में से मैप भी रहेगा, इसलिए मैप तो बिल्कुल लिमिटेड है, और इन्हीं में से पैसेज भी रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि आप 21 और 5 26 और लगभग ये 13-14 नंबर का ये तैयार कर लेते हैं, 3 चीजें अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप सबसे पहला कंडीशन ये है कि आप पास अर्थात 27 नंबर लाने में सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद रही सवाल शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आप लिखेंगे और आपको क्या होगा, सफलता मिल जाएगा। और इस प्रकार से बहुत कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं और नंबर भी आपके आ जाएंगे और आप पास भी हो जाएंगे। तब तक अगले पेपर के लिए अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब रही सवाल दूसरे पेपर की पैटर्न का कि अगर ये चैप्टर कौन कौन से आपको आ रहे हैं, तो ये टोटल के टोटल आपके चैप्टर जो हैं वो इसमें 4 चैप्टर आपको आ रहे हैं।
पहले एग्जाम में, और ये 4 चैप्टर जो है इसमें से एक चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। क्या नाम है? लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन। शहरी जीवन जो है ये, इसी को हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इस चैप्टर को हम 2 नामों से जानते हैं, एक लेखन कला और शहरी जीवन, और दूसरा इसको मेसोपोटामिया भी कहते हैं। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में फैला, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। फैला हुआ साम्राज्य, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और इसको बताएंगे। इसको भी हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम रोमन साम्राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमन साम्राज्य कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो चैप्टर होता है उसको हम लोग यावर साम्राज्य कहते हैं। यावर साम्राज्य है। और चौथा जो चैप्टर है वो है आपका 3 वर्ग। इस प्रकार से देखा जाए 3 वर्ग होता है, और इस प्रकार देखा जाए तो टोटल आपके यही 4 चैप्टर इस बार मिड टर्म में यानी नेक्स्ट मंथ में पेपर में आ रहे हैं। इसमें से अगर आप चाहें तो 3 चीजों पे, यानी सबसे पहले आपको आपका MCQ का क्वेश्चन है, पैसेज का क्वेश्चन है और मैप का क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन पे अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो इसके आधार पर आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, और इन तीनों ही चीजों से पकड़ बनाने के बाद आप पास हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं आप लोगों के पास अगले ही यानी नेक्स्ट जो वीडियो आपके पास आएगा उसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट MCQ पे बात करेंगे कि हर चैप्टर से जो MCQ होगा, अगर हम ये MCQ अच्छे से पकड़ कर लें तो हम 15 क्वेश्चन करा सकते हैं। आराम से MCQ आ जाएंगे। 21 में से अगर निकल जाते हैं तो उसके बाद आपको मैप के चर्चा कर लेंगे, आपका एग्जाम पास होना बहुत ही आसान होगा। तो आपको मैं इस वीडियो में यहीं तक रोकता हूं। अगले वीडियो में आपके पास हम 50 MCQ लेकर के आएंगे, जो पहला चैप्टर यानी लेखन कला और शहरी जीवन से जुड़ा होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद, जय भारत।